स्त्री बना ही सकता है। अरे ज्यादा नहीं होगा, इतना तो जरूर होगा, पैर का कुछ अंश हाथ में तो आया ही होगा। राम ने कहा, अरे भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे हाथों में कोई समस्या है, तुम ऐसा करते हैं सरोवर में जाकर के हाथ मल मल करके धो लेंगे, उसके बाद हम धोएंगे। अब ठीक है। माली ने कहा, नहीं सरकार, अब तो बड़ी और मुसीबत हो जाएगी। बोले अब क्या मुसीबत? माली ने कहा, सरकार आप जाएंगे सरोवर में हाथ धोने के लिए? राम जी बोले हाँ। माली ने कहा, सरोवर में जाने के लिए जितने भी सोपान बने हैं, जितनी भी सीढ़ियां बनी हैं, सब के सब पत्थर की बनी है, और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे और वो स्त्री बन बन करके उड़ती जाएगी। और देखिएगा एक दिन पूरा सरोवर खाली, पत्थर पूरा गायब, एक भी सीढ़ियां नहीं बचेंगी। लक्ष्मण ने कहा, भाई कथा तो बहुत सुनाते हो, आधे घंटे से कथा ही सुना रहे हो, अब कुछ उपाय भी बताओगे कि जाए यहाँ से? ऐसा है वैसा है, उपाय बताओ। माली ने कहा, देखिए सरकार, जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही मंत्र को महामंत्र काटेगा। कोई ऐसा महामंत्र आपके पास है? लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे जो भी मंत्र हो, देव गुरु दीक्षा जल्दी डाले, क्योंकि हमारे गुरु जी के पूजन का समय हो रहा है। माली ने कहा, देखिए सरकार, हर मंत्र को काटने का बस एक महामंत्र, हमारे मिथिला का बस एक रामबाण महामंत्र है। वो क्या है? हमारी किशोरी जी की बस एक बार जय घोष कर दीजिए, बस सारा जादू मंत्र क्षमा। राम जी से माली ने कहा, किशोरी जी की जय बोली जाइए। राम जी कहते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ऐसे किसी की जय नहीं बोलते। माली ने कहा, यदि आप क्षत्रिय है ना, तो हम भी माली हैं, हम भी भीतर नहीं जाने देंगे। राम जी तो अच्छे फंसे। माली ने लक्ष्मण जी से कहा, सरकार आप भी बोल दो, अब उनकी तो मैया है, उनको बोलने में क्या समस्या है? लक्ष्मण भैया ने प्रेम से कहा, बोले राम किशोरी मैया जानकी की। लक्ष्मण ने जब जय घोष की, राम जी जाने लगे। माली ने कहा, सरकार आप कहाँ चल रही है? अरे दवा जिसने खाई है वही तो ठीक होगा ना, इनकी दवा। छोटे सरकार ने जय घोष की है, छोटे सरकार अंदर जाए, बड़े सरकार बाहर खड़े रहे। राम जी बोले, बड़ी मुसीबत है, और सत्य कहूँ हमारे संत जन कहते हैं, माली ने तब तक प्रवेश नहीं दिया जब तक कि हमारे राघव जी ने किशोरी जी की जय घोष नहीं की। अंत में हमारे राघव जी को बोलना पड़ा, ठीक है काका, हमारे गुरु जी के पूजन का समय हो रहा है, जो भी कराओ सब कर देंगे। राघव जी कहते हैं, बोलिए विदेहराज नंदिनी जी की। भीतर पहुंचे और ये इतनी सुंदर वाटिका है जनक जी की, अनेक तरह के भांति भांति के वृक्ष लगे हैं, पुष्प लगे हैं। आज कुछ पुष्प खिले थे, कुछ कलियां बनी थी। जो पुष्प खिले थे वो तो सूर्य के प्रकाश से खिले थे, लेकिन जो पुष्प नहीं खिले थे वो सूर्यवंशी प्रभु श्री राम जी को देकर के खिलने लगे। खिल उठे पुष्प, आज फूलों में होड़ लगी है। मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, ये फूलों में टकरा रहे हैं। एक फूल आगे बढ़ता है, दूसरा कहता नहीं मैं तुझसे आगे जाऊंगा, कोई और मुझे आकर के तोड़े, इससे बढ़िया खुद का खुद टूट करके राघव जी के हाथों में चला जाता हूँ। मानस की कथा इस स्पष्ट चौपाई में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लगे लेन फूल मुदित मन। ठाकुर जी फूल ले रहे हैं, तोड़ रहे नहीं था, ले रहे हैं। लेने का कार्य कब होता है? जब कोई देने वाला होता है, तीसरा या कोई है ही नहीं। हमने कहा ना, ये जितने भी पुष्प है ना, राघव जी जिस पौधे के आगे अपना हाथ लगाते हैं, उस पौधे पर खिला हुआ पुष्प राघव जी के तोड़ने से पहले ही राघव जी के हाथों में आ जाते हैं।
इससे क्या फायदा है? इससे अच्छा होगा संसार आपको तोड़ने से पहले ही राघव जी के चरणों में अपने अहंकार को तोड़ करके चले जाइए, कल्याण है। अच्छा, उस बगीचे में अन्य तरह के पक्षी भी हैं। उन पक्षियों का स्वभाव कैसा है? कोई पक्षी देख करके गुनगुना रहा है, कोयल बैठी है मीठे सुर से गा रही है, कोई पक्षी एक तक निहार रहा है, कोई पक्षी अपलक नेत्रों से राघव जी के दर्शन का लाभ ले रहा है। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन पक्षियों में वर्णन है एक पक्षी का, मोर की कुजत विहग नटत कल मोरा। मोर पक्षी का गाने वाले गाते रह गए, बजाने वाले बजाते रह गए, देखने वाले देखते रह गए, पहचानने वाले पहचानते रह गए, लेकिन मोर ने जैसे ही राघव जी को देखा बस पंखों को खोल करके नाचने लगा, नृत्य करने लगा। मोर क्यों नृत्य करने लगा? आपने देखा होगा जब आसमान पर काले श्याम वर्ण के मेघ छाते हैं तो उन बादलों को देखकर के मोर नाचता है, नृत्य करता है। लेकिन आज मोर ने जब राघव जी को देखा तो मोर को लगा कि संसार की पूरी घटा तो आज इस बगीचे में खड़ी है, बस आंखों को खोल करके नाचने लगा, नृत्य करने लगा। मोर जब नाचते हैं तो मोर का पंख गिरता है। लक्ष्मण मैया ने उस मोर के पंख को राघव जी के माथे पर विराजमान करा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोर पंख शिर शोभत नीके, गूछ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख कन्हैया तो धारण करते ही थे, लेकिन आज राघव जी ने भी मोर पंख धारण कर लिया। अर्थात बहुत सरल शब्दों में कहूं, जो